Hello everyone, my name is Kausika Acharya. Welcome to Sanskrit class. Let me start lesson number 2. Yad Bhavishyo Vinashyati. It means Yad Bhavishya, the fish name, Yad Bhavishya gets destroyed. यहाँ पे ये जो लेशन है वो एनिमल स्टोरी जो है पंचतंत्र एंड हितोपदेश उसमें से लिया गया है। ये जो दो स्टोरीज़ हैं वो एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स थ्रू विच प्रीचिंग ऑफ विजडम हैज़ बीन इम्पोर्टेंट इन वेरी सिंपल एंड नेचुरल वे। मतलब कि विष्णु शर्मा और नारायण पंडित ने ये जो बुक लिखी थी उसमें एनिमल्स बर्ड्स आदि के उसकी विशेषताओं के उसके नेचर के हिसाब से उनके नाम रखे थे और उसके आधार पे जो मोरल था उसका एडवाइस देने का तरीका था वो बहुत इजी था। एज वन एन्जॉयज रीडिंग इट वन फाइंड इजी टू अंडरस्टैंड द मोरल इन बिल्ट इन द स्टोरी। क्योंकि यहाँ भी जो भी बूढ़े हैं बच्चे हैं और किसी भी एज के कोई भी इंसान हो सभी को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है और स्टोरी के माध्यम से अगर कोई बोध दिया जाए किसी को उपदेश दिया जाए तो वो ज़्यादा आसानी से उसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो यद भविष्य विनश्यति जो लेशन है उसका रचयिता जो है विष्णु शर्मा, द ऑथर हैज़ रिटन पंचतंत्र इन 5 सेक्शन। पंचतंत्र का मीनिंग होता है पंच मीन्स 5 एंड तंत्र मीन्स सेक्शन। तो पंचतंत्र का 5 सेक्शन है और जो दूसरी स्टोरी है पंचतंत्र हितोपदेश वो हितोपदेश का 4 सेक्शन है। तो दोनों में सेम स्टोरी है, सिर्फ सेक्शन का भेद है। तो विष्णु शर्मा जिसकी स्टोरी है पंचतंत्र उसके फर्स्ट सेक्शन मित्र भेद में यह स्टोरी है और हितोपदेश जिसको नारायण पंडित ने बनाया था उसकी 4th स्टोरी संधि में ये स्टोरी आती है। तो ये स्टोरी किस पे आधारित है? हियर इज़ द स्टोरी ऑफ 3 फिश, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य। तो ये तीनों जो मछलियाँ हैं उनकी लाक्षणिकता उनकी जो विशेषताएं हैं उनके हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो फर्स्ट नेम है प्रत्युत्पन्नमति और सेकंड नेम है प्रत्युत्पन्नमति, फर्स्ट है अनागत विधाता। तो अनागत विधाता का मतलब है जो कोई भी प्रॉब्लम आया नहीं है उसको पहले से जस्टिफाई करके उसको उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ ले, उसको अनागत विधाता कहते हैं। मीन्स वन हु विजुलाइज फ्यूचर एंड टेक स्टेप्स टू अवॉइड कैलामिटी। पहले से मुश्किल को देख लेती है और उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन देख लेती है। सेकंड का है प्रत्युत्पन्नमति, तो उसका मीनिंग होता है रेडी टू हैविंग प्रेजेंट ऑफ माइंड। मतलब कि अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम्स हो तो अपनी बुद्धि से उसका वो सॉल्यूशन तुरंत निकाल लेती है। और थर्ड वन है यद भविष्य, मीन्स वो लेजी है और थिंक वॉट एवर इज़ गोइंग टू हैपन विल हैपन, इट कैन नॉट बी अवॉइड, जो भी होगा देखा जाएगा आने दो, लेजी है तो उसका नाश होता है। मतलब दो हमें किस तरह रहना है, अनागत विधाता की तरह या फिर प्रत्युत्पन्नमति की तरह, तो अच्छा ही देखेंगे। पर अगर हम यद भविष्य की तरह आलसी बने रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा नहीं। तो यहाँ पे जो मोरल है स्टोरी का वो हमें शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंस ये लेशन है इसका। और जो हमारी पेपर स्टाइल है बोर्ड की उसमें जो मैच द फॉलोइंग आता है लेशन और ऑथर और कृति का, तो इसके हिसाब से उसको याद रखना है कि यद भविष्य विनश्यति किसमें से लिया गया है। तो पंचतंत्र और हितोपदेश। पंचतंत्र के ऑथर कौन है? विष्णु शर्मा और हितोपदेश के नारायण पंडित। तो आज हम इसका लेशन पढ़ेंगे। जो लास्ट पैराग्राफ है हमारा, ये जो लास्ट वाला है उसको हमें मोरल के हिसाब से लिखना है, क्योंकि सिर्फ 3 मेल फिश का नाम लिख के स्टोरी लिखना जायज़ नहीं है। तो मोरल जो इंसान को सिखाता है वो लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है। तो उसी को आज हम सीखेंगे और ग्रामर पॉइंट भी देखेंगे। पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता
प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यश्चेति त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म। यहाँ पे जो थर्ड वर्ड दिया गया है जलाशय, तो ये सप्तमी विभक्ति है। और यद भविष्यश्चेति ये संधि है। यद भविष्य फिश का नाम है, तो च प्लस इतिज का शब्द अलग होता है। वसंती स्म प्रयोग है, उसका भूतकाल में होगा अवसन। अगर हमको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से होगा, पूरा एकस्मिन जलाशय त्रयो मत्स्या अवसन, तो इसका स्म प्रयोग कैसे करेंगे? तो अवसन पास्ट टेंस का अन्य पुरुष बहुवचन है, तो उसका वर्तमान काल का अन्य पुरुष बहुवचन लेना है, पीछे स्म लगा देना है। तो इस लाइन का ट्रांसलेशन इस तरह होगा कि पहले एक जलाशय में अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य 3 मछलियाँ रहती थी। वंस अपॉन अ टाइम 3 मेल फिश नेम्ड अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति एंड यद भविष्य यूज्ड टू लिव इन अ लेक। इसके बाद सेकंड लाइन देखेंगे। अथ कदाचित तम जलाशयम दृष्ट्वा दीवरेहे उक्तम, तो यहाँ पे दृष्ट्वा आया है तो संबंधक भूत कृदंत है, और दीवरेहे थर्ड विभक्ति बहुवचन है, दीवरह अकारांत है। अब जलाशय को देख के फिशरमैन ने कहा, तो क्या कहा? देन वन सेइंग दैट लेक फिशरमैन सेड अहो बहुमत्स्यो अयम हृदः, तो यहाँ पे जो हृदः शब्द दिया गया है उसका मीनिंग होता है लेक, और बहुमत्स्य बहुव्रीहि समास है। आहा दिस लेक हैज़ प्लेंटी ऑफ फिश इन इट, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। कदाचित अपि न अस्माभिः अन्वेषितः, हमारे द्वारा कभी भी ये खोजा नहीं गया है। इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बाय अस। तद अद्य आहार वृत्ति सज्जाता, आज तो हमारे भोजन का प्रबंध हो गया है। सो टुडे द प्रोविजन फॉर आवर फूड इज मेड, हो गया है, तो इसके लिए आज कोई ज़रूरत नहीं है। स्वः अत्रागम्य, यहाँ पे संधि है अत्र प्लस आगम्य। मत्स्य कुर्मदयो व्यापादेयी तव्याः, तो यहाँ पे जो तव्याः शब्द है विंध्यर्थ कृदंत है। इति निश्चयः, ये जो बात है वो फिशरमैन बोल रहे हैं कि सो टुडे द प्रोविजन फॉर आवर फूड इज मेड, कमिंग हियर टुमारो द फिश टॉर्टोइज एक्सेट्रा शुड बी किल्ड, दिस इज डिसाइडेड। तो कुर्मः शब्द है तो इसका होगा टॉर्टोइज एंड मत्स्य का होगा फिश। तो वो सोच रहे हैं कि दूसरे दिन आके यहाँ पे जो भी कछुए हैं और मछलियाँ हैं उसको हम ले जाएंगे और मार डालेंगे, ये सोच के वो चले जाते हैं। आगे देखते हैं। अथ तेषां तत्कुलिशोपमं वचनम समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परम प्राहु, यहाँ पे जो वर्ड है तत कुलिशोपमम, कुलिश का मतलब होगा थंडरबोल्ट, जो इंद्र का वेपन है कुलिश, तो वो बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे ही जो फिशरमैन के वर्ड्स है उसके लिए विशेषण दिया गया है यहाँ कुलिशोपमम। तो उसके जैसे शब्द सुनने के बाद जो फिशेस है वो एक दूसरे से बात करती है। देन हैविंग हर्ड अटेंटिवली देयर स्पीच रिजेम्बलिंग अ थंडरबोल्ट, द फिश सेड टू वन अनदर, एक दूसरे को बोलती हैं श्रुतो अयम दीवरालापः, ये संधि है यहाँ पे। श्रुतः प्लस अयम, दीवरः प्लस आलापः, आलापः मतलब उस एक दूसरे के साथ वो बातचीत करती हैं। दिस कन्वर्सेशन ऑफ फिशरमैन इज हर्ड, अधुना अस्माभिः किम कर्तव्यम, कर्तव्यम शब्द का विंध्यर्थ कृदंत होगा तव्यनीय इयः, अब हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। नाउ व्हाट शुड बी डन बाय अस, अब हमको क्या करना चाहिए। तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, अब 3 मछलियाँ जो थी उसमें जो फर्स्ट वाली है अनागत विधाता वो अपना ओपिनियन देती है। यहाँ इस लेसन में हमको तीनों फिश का ओपिनियन ही लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर में भी वही है और मोरल ऑफ द स्टोरी भी आ जाएगा। तो ये तीनों मछलियाँ क्या कहती है वो ध्यान से हमें याद रखना है। वो जो फर्स्ट मछली है तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, द फिश नेम अनागत विधाता देयर सेड नूनम प्रभात समये धीवराः अत्र आगम्य मत्स्य संशयम करिष्यन्ति, तो यहाँ पे जो करिष्यन्ति है वो भविष्यकाल है।
इति मम मनसि वर्तते, तो वर्तते प्रेजेंट टेंस है, आत्मनेपद का रूप है। तो अनागत विधाता बोल रही है, आई थिंक द फिशरमैन विल इंडीड कम हियर एंड डिस्ट्रॉय द फिश टोटली, सबको मार डालेंगे, अब ऐसा मैं सोचती हूँ। तन्न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम, यहाँ पे तुम प्रत्यय है, मतलब हेत्वर्थ कृदंत है, तो हमको यहाँ थोड़ी देर भी ठहर के हमारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। सो इट इज़ नॉट राइट टू स्टे हियर इवन फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए भी यहाँ समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अस्माभिः रात्रो एव किंचित समीपम सरह गंतव्यम, यहाँ फिर भी दूसरी बार तव्य आया है, तो विंध्यत कृदंत है। और यहाँ जो ध्यान रखने वाली बाबत है, रात्रो, रात्रो का मूल शब्द होता है रात्रि, तो वो इकारांत है, तो इकारांत में अगर दो मात्रा आते हैं तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसे ध्यान से याद रखें। तो अनागत विधाता सबको कहती है, टू नाइट इटसेल्फ वी शुड गो टू अ लेक नियर बाय, हमें करीब के किसी भी सरोवर में चले जाना चाहिए। अहम तावत जलाशयांतरम गच्छामि, एज फॉर मी आई एम गोइंग टू अनदर लेक, मैं तो चली जाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट वाला ओपिनियन है वो फिशरमैन की बात सुनने के बाद अनागत विधाता बोलती है। सेकंड जो फिश है प्रत्युत्पन्नमति, वो भी अपनी राय देती है। अपरह प्रत्युत्पन्नमति आह, प्रत्युत्पन्नमति द अदर फिश सेड भविष्य अर्थे प्रमाण भावत कुत्र मया गंतव्यम, फिर से यहाँ गंतव्य में आया है, तो कौन सा कृदंत होगा? विंध्यर्थ कृदंत। तो वो बोलती है, सिंस देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर, भविष्य अर्थे प्रमाण भावत, ये प्रूफ नहीं है कि वो आएंगे ही, बोल के गए हैं तो सही नहीं है कि आएंगे ही, तो देयर इज नो प्रूफ ऑफ फ्यूचर। व्हाट विल हैपन, वेयर शुड आई गो, मुझे कहीं भी जाना नहीं चाहिए। तद उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम, तो जो भी कार्य है उसके अनुसंधान में हमें कार्य करना चाहिए। सो व्हेन द ओकेजन अराइज आई शुड डू वॉट एवर शुड बी डन, जो भी आएगा उसे देख लेंगे। तथा च उक्तम, चोक्तम यहाँ पे संधि है तो उसको संधि में लेंगे च प्लस उक्तम, एंड इट इज सेड, और वो कहते हैं उत्पन्न आपदम, आपदम का वर्ड मीनिंग होता है कैलामिटी। यस्तु समादत्ते सह बुद्धिमान, ही हु रिजॉल्व द कैलामिटी व्हेन इट कम्स इज इंटेलिजेंट, जो बुद्धिशाली किसे कहता है कि जो प्रॉब्लम्स आने पे उसको सॉल्व करे, वही बुद्धिशाली है। तो सेकंड ने भी अपना ओपिनियन दे दिया। उसके बाद यद भविष्य की बारी आती है। ततो यद भविष्येन उक्तम, देन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य, क्योंकि यहाँ पे यद भविष्येन तो पीछे अण है तो थर्ड विभक्ति आती है। देन इट वॉज सेड बाय यद भविष्य धीवराणाम वचन मात्रेण पितृपैत्रामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते, तो यहाँ पे युज्यते क्रियापद जो है वह वर्तमान काल का है, आत्मनेपद का, और दीवराणाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। वचन मात्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन है, और पीछे यहाँ पे स्य लगा हुआ है जलाशयस्य, तो ये षष्ठी विभक्ति है। पूरी लाइन में सभी विभक्ति दी गई है, उसको भी हमें पढ़ना है। यद भविष्य बोल रही है, इट इज़ नॉट राइट टू लीव द लेक दैट बिलोंग टू आवर फोरफादर्स, जिसको हमारे बाप दादा और पिता यहाँ रहते आए हैं, उसको छोड़ देना मुनासिब नहीं है। यदि आयुः क्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानाम अपि मृत्युः भविष्यति एव, यहाँ पे भविष्यति शब्द ये भविष्य काल है क्योंकि पीछे स्य दिया गया है। तो वो बोल रही है कि अगर हमारा आयुष्य कम होगा, अगर हमारी मृत्यु निश्चित है, तो कहीं और जाने पर भी मौत आनी ही है। इफ द लाइफ इज ओवर देन इवन बाय गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस, कहीं भी वो आ सकती है। उक्तम च, एंड इट इज सेड, और कह रही है यद भावी न तद भावी, जो होना ही है उसको वो होके ही रहता है। भावी चे न तद अन्यथा, तो भविष्य को कोई बदल सकता नहीं है। वॉट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन, इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट विल नॉट चेंज, इसको कोई बदल सकता नहीं है। इति चिंता विषम अयो अगदः, यहाँ जो वर्ड दिया गया है अगद, इसका मतलब होता है मेडिसिन। किम न पीयते, पीयते का वर्ड मीनिंग होता, वो क्रियापद है,
वर्तमान काल आत्मनेपद का प्रत्यय है। तो वो जो थर्ड फेस है यद भविष्य, वो बोलती है वाई इज दिस मेडिसिन विच पुट्स एन एंड टू पॉइजन ऑफ एग्जाइटी नॉट ड्रंक। आप चिंता रूपी पॉइजन को दूर करने वाली मेडिसिन क्यों नहीं लेते, मतलब आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो बोल के गए हो तो जरूरी नहीं आएंगे ही, और हमारे बरसों का जो ये तालाब है, ये सरोवर है, उसको इस तरह से छोड़ देना उचित नहीं है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनः। ये जो लाइन है मोस्ट IMP है, क्योंकि यहाँ पे सह दिया गया है, और ये थर्ड लेसन में भी मैंने बताया था कि जहाँ पे सह, समम या सार्धम जो अव्यय है वो आता है, उसके साथ थर्ड विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ सह के साथ ये जो परिजन है तृतीय विभक्ति है, उसका प्रयोग किया गया है। तो हमें ग्रामर पॉइंट में ये खास ध्यान रखना है। अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा, देन हैविंग नोन द डिसीजन ऑफ टू, अनागत विधाता निष्क्रांतः, अनागत विधाता वेंट आउट ऑफ द लेक परिजनेन सह विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। उसके परिवारजन के साथ वो चला जाता है दूसरे तालाब में। द्वो इमो तत्रैव जलाशय स्थितो, द्वो इमो मतलब दो वहाँ जलाशय में रह जाती हैं। तो कौन सी दो मछलियाँ रहती हैं? अनागत विधाता चली गई है, तो प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य वहाँ पे ही है। दिस टू स्टेड देयर इन द लेक इटसेल्फ, वो नहीं जा रही हैं। अपरे द्युः, नेक्स्ट डे, दीवरे आगत्य, यहाँ पे दीवरे फिर से आया है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, जलाशय सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ दिया गया है अपरे द्युः दीवरे आगत्य जलाशये जालम क्षिप्तम। नेक्स्ट डे द फिशरमैन केम एंड थ्रू द नेट, वो लेक में, इन द लेक में वो नेट डालते हैं। जालेन बद्धः प्रत्युत्पन्नमति मृत्वत् आत्मानं संदृश्य स्थितः, वो जो प्रत्युत्पन्नमति फिश है वो जाल जो नेट डाली है फिशरमैन ने, उसमें वो ट्रैप्ड हो जाती है, पर खुद को जैसे वो मरी हुई है ऐसे दिखाती है। तो जालेन बद्धः, ट्रैप्ड इन द नेट प्रत्युत्पन्नमति, रिमेन शोइंग हिमसेल्फ, जैसे वो मर गई है ऐसे दिखा के, लाइक अ डेड वन, वैसे ही पड़ी रहती है। ततो जालात अपसारितः, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, उत्कृत्य संबंधक भूत कृदंत है, गंभीरम नीरम प्रविष्ट, गंभीर मतलब डीप वाटर, बहुत ही डीप वाटर में वो चली जाती है। किस तरह से? तो कि यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, उसकी जो शक्ति है उसके हिसाब से। ही जम्प देन बीइंग थ्रोन अवे फ्रॉम द नेट, जब उसको नेट से दूर किया जाता है फिशरमैन के द्वारा, ही जम्प अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेंथ एंड एंटर्ड डीप वाटर, बहुत डीप वाटर में चली जाती हैं। यद भविष्य दीवरे प्राप्त व्यापादितः, वो तो अपनी बुद्धि से अपने प्राण बचा लेती है, पर यद भविष्य को ये सॉल्यूशन भी आता नहीं है, इसलिए यद भविष्य फिशरमैन उसको पकड़ लेते हैं और व्यापादितः मतलब उसको मार डालते हैं। यद भविष्य वॉज कॉट एंड किल्ड बाय द फिशरमैन। अत एवोक्तम, इसके ये जो है संधि है, एव उक्तम मतलब इसलिए कहा गया है, देयरफॉर इट इज सेड, क्योंकि पंचतंत्र हो या हितोपदेश हो, जो भी एनिमल स्टोरी है उसमें जिस स्टोरी है उसको जो मोरल है वो एंड में श्लोक के रूप से दिया गया होता है। तो यहाँ दिखा है अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस, तथा जो दो मेल फिश बच जाती हैं, द्वावेतो सुखम ए देते का वर्तमान काल का प्रत्यय है। अनागत विधाता एंड प्रत्युत्पन्नमति, दोज टू प्रॉस्पर हैप्पीली। यद भविष्यो विनश्यति एंड यद भविष्य गेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और वो मर जाती है। तो हमें भी हमारी लाइफ में ये तीनों फेस को समझ के कौन सी फेस के हिसाब से अपनी लाइफ चुननी चाहिए, ये उसका मोरल है।